Hello, Assalamu alaikum. This is Ali, and you're watching another podcast on my YouTube channel. Here goes nothing. आज मुझे join किया औरंगजेब ने, someone whose cricketing analysis we all enjoy, someone whose cricketing insight we all learn from, और काफ़ी कुछ चल रहा है क्रिकेट में मतलब I think over the last few weeks it's been cricket. कहते हैं ना क्रिकेट एक जंग की तरह हो जाती है in certain situations, certain points during games, yeah, based on the opposition. Like, I think over the last few weeks in the subcontinent region, cricket and wars have gone simultaneously, which obviously wasn't ideal. But the good thing is that Pakistan में cricket वापस आई है, the PSL has returned, and I think it's safe to say that 90 to 95% of all of the foreign players who were a part of PSL before this 4-day war are still a part of PSL, which is very heartening to see. क्योंकि अगर हम आज से 4-5 साल पहले चले जाएं तो शायद सिक्योरिटी की वजह से प्लेयर्स वापस ना आते. बट आई थिंक पाकिस्तान ने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू द चैंपियंस ट्रॉफी दैट वी वर एबल टू होस्ट दिस ईयर. लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को एज अ सेफ डेस्टिनेशन इस्टेब्लिश कर लिया, तो विच इज़ वाई वी हैड क्रिकेट. बट टॉकिंग अबाउट द PSL, नाउ वी हैव थ्री. अब हमारे पास इस्लामाबाद यूनाइटेड रह गई है, लाहौर कलंदर आफ्टर देयर विक्ट्री अगेंस्ट कराची किंग्स टुडे, एंड देन ऑब्वियसली क्वेटा ग्लैडिएटर्स हु आर नाउ सेफली एंड फर्मली सिटिंग इन द फाइनल. तो औरंगजेब, starting off with you, uh, PSL. I know people have a lot to say about this season. There may be less positives this season as compared to the negatives, but overall, fielding ko nikal ke, which I think has been absolutely pathetic, and I'm sure you would want to talk about that. How do you assess this PSL, and also if you could talk about some of the positives that you really are impressed by? Yeah, thank you for inviting me. Firstly, I will say the same that you said start में video के that it's credit to PCB, credit to Pakistan government and security agencies for making sure कि ये PSL हो जाए. It's not easy. And सारी franchises को भी credit है जिन्होंने अपने players को या makeshift players को फौरन arrange किया and they were here to play, especially in this heat. क्योंकि ये PSL 10 दिन पहले खत्म हो जाना था, तो अभी काफी ज्यादा गर्मी भी है. So that is definitely a positive. Regarding the three teams that are left, and positives and negatives for the PSL, जो अभी तीन टीम्स हैं, उसमें एक इस्लामाबाद यूनाइटेड तो आई थिंक प्रीटी मच गिवन सबको आइडिया है कि वो एक PSL के टेम्पलेट को समझ गए हैं, स्पेशली प्लेइंग इन रावलपिंडी विच सूट्स देम अ लॉट. उनकी जिस तरह की गेम है कि बस आके मारना है और इतने रन्स कर देने हैं चेज में, इतनी तेजी से गेम को पकड़ लेना है, जो कि इंग्लैंड का वे है बेसिकली, जो फेल भी हो गया इंटरनेशनल लेवल पे. बट वो कुछ वेन्यूज पे वर्क कर जाता है, तो पिंडी में इट ऑलवेज वर्क्स. सो वहां पे तो डेफिनेटली वो अनबीटेबल है, और जितने मैचेस होते हैं रावलपिंडी में अगर उसमें वो इस तरह का ही अपना विन परसेंटेज रखें तो दे आर गुड इनफ टू क्वालिफाई. और उसके बाद कोयटा जो है, मैंने पहले भी मेंशन किया था, आई थिंक हमारी पर्सनली भी चैट्स होती नहीं इस बारे में. मुझे लगता था कि कोयटा का सबसे अच्छा स्क्वाड है इस पूरे PSL के अंदर, और वो शो भी हुआ है मैं उनकी. आपको इंटरप्ट करूंगा और से आई स्टिल रिमेंबर कि यू वर नॉट टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस PSL, और आप बार बार ये कहते थे कि क्वेटा इज़ वन टीम जिसकी वजह से मैं देख रहा हूँ, एंड डिस्पाइट देयर वेरी अंडरवेलमिंग स्टार्ट यू स्टिल स्टक विद क्वेटा, सो kudos टू यू फॉर आइडेंटिफाइंग दैट. या सो मुझे आइडिया था कि क्योंकि मैं वो न्यूजीलैंड की प्रोग्रेस देख रहा हूँ T20 में, जिस तरह के उनके बैट्समैन आ रहे हैं. पहले वो एक बड़े एक दो अच्छे हिटर टाइप प्लेयर होते थे जैसे गप्टिल या मैकलम, लेकिन फिर बहुत सारे वन डायमेंशनल बैटर्स होते थे उनके. लेकिन अभी रिसेंटली जिस तरह से न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, उन्होंने काफी न्यूजीलैंडर्स पिक किए थे. चैपमैन पिक किया था, फिनालन पिक किया था. सो मुझे पता था कि दे विल मेक अ डिफरेंस. और राइली रोसो का भी मुझे आइडिया था कि ही समबडी हुज इन फॉर्म, साउथ अफ्रीकन लीग में भी वो फॉर्म में था. तो वहां से मुझे आइडिया था. प्लस देयर बॉलिंग, देयर स्पिन डिपार्टमेंट स्पेशली, उसमें भी डेप्थ थी. सो कोयटा डेफिनेटली अ गुड टीम. उनकी ऑल्दो सबकी फील्डिंग बहुत बुरी रही है, और इस पर अब बात करते हैं. कोयटा की फील्डिंग रिलेटिवली बेहतर है, अपार्ट फ्रॉम देयर कैप्टन, ही हैज ड्रॉप्ड अ फ्यू कैचेस जो कि वो काफी अर्से छोड़ते आ रहे हैं, साउचुकी. लेकिन उसके अलावा जनरली इट हैज बीन बेटर. जहां तक बात है तीसरी टीम की, विच इज लाहौर कलंदर्स, आई डोंट थिंक उनके, आई थिंक उनको काफी इशू हुआ, ये 20 सिकंदर रजा नहीं आया और सैम बिलिंग्स नहीं आए और डेरिल मिचेल भी नहीं आया. लेकिन उन्होंने जो श्रीलंकन को बुलाया, एंड
श्रीलंका बीइंग एन एशियन कंट्री, वहाँ की कंडीशंस जिस तरह की हैं, और श्रीलंका में बैटर्स जो हैं वो इस तरह के डेफिनेटली अवेलेबल हैं जो इस लेवल की बॉलिंग को खेल सकें। तो आई थिंक उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि कुशाल परेरा को एक तो वो लेके आए जो कि पहले से उनके साथ थे और वो मैच नहीं खेल रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो अभी आए हैं, राजा पक्सा भी आए हैं जो दूसरे कुशाल परेरा थे, ही वॉज ऑलवेज देयर विद द स्क्वाड। उनको मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि ओपनिंग में दे वर प्लेइंग नईम, एंड सेकेंडली मिडिल ऑर्डर में मिचेल था। सो अभी वो मिचेल की जगह पे खेल रहे हैं एंड ही इज डूइंग प्रीटी वेल, और कीपर भी हैं, तो आई थिंक वहां से उनको काफी एडवांटेज हुआ। हाउएवर आज जिस तरह की फील्डिंग थी लाहौर कलंदर्स की इन द फर्स्ट इनिंग्स, और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग किया है फॉर 4-5 नो बॉल्स, तो उसके बाद भी अगर कराची हार गया तो जस्ट इमेजिन के क्वालिटी ऑफ क्रिकेट कितना लो था। लेकिन और सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, आई थिंक कुशाल परेरा वन ऑफ द स्मार्टेस्ट साइनिंग्स आई हैव सीन इन अ लॉन्ग टाइम। आई मीन जो कुशाल परेरा की जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में, इवन रेड बॉल, लेकिन ऑब्वियसली ही हैजंट बीन अ कंसिस्टेंट पार्ट ऑफ रेड बॉल क्रिकेट। फैंस ऑब्वियसली जो इनके साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनिंग्स हैं, साउथ अफ्रीका उसको लोग बड़ा याद करते हैं, बट ही हैजंट बीन रेगुलरली फीचरिंग। बट वाइट बॉल में कुशाल परेरा बहुत बड़ा नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं फीलिंग आती थी कि ही इज़ नाउ इन द पास्ट। एंड द फैक्ट कि लाहौर कलंदर्स पिक्ड कुशाल परेरा एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन, जब आपके पास एक बहुत बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स था, शोज़ के अच्छी अच्छी उनकी थी सैनिक। बट नेवरदलेस मूविंग ऑन, अब फील्डिंग तो नो डाउट एक बहुत बड़ा मसला था। लाहौर कलंदर्स का एक प्लेयर जो कि हम डिस्कस करते रहते हैं, वन प्लेयर दैट वी रियली बीन इम्प्रेस्ड बाय इज़ नईम। ठीक है, नईम का ऐसा लगता है कि मतलब ही हैज़ द एटीट्यूड, ठीक है, और एक तरह से मतलब जिगरे वाला खिलाड़ी जो हम नहीं कहते वो, एंड ऑब्वियसली द फैक्ट दैट ही गेट्स टू बैट विद फ़खर जमान ऑन द अदर एंड एक इम्प्रूव करता आ रहा है। हाउ इम्प्रेस्ड वर यू विद दिस बॉलिंग टुडे? क्योंकि मैं पर्सनली आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, स्पेशली द वे ही वाज वेयरिंग हिज पेस, बहुत इंप्रेसिव था। एंड मे बी जस्ट ट्राइंग टू शो कि मेरे पास एक एडेड एडवांटेज है ओवर द अदर हिटर्स, क्योंकि इस पीएसएल में अगर एक पॉजिटिव है तो डेफिनेटली द पॉजिटिव इज़ के अब हमारे पास ना काफ़ी बड़े हिटर्स आ गए हैं। ठीक है, मतलब ओपन करते हुए यासिर हो गए, साहिबजादा फरहान हो गए, मोहम्मद आरिस हो गए, समवट साइम अयूब, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली नईम एज वेल, तो वो वर मूविंग अवे फ्रॉम द बाबर इज वन डोमिनेटेड T20 era into something new. So how impressed were you by Naeem, his batting throughout the tournament, now this added advantage of bowling? अच्छा, नईम का बड़ा रोलर कोस्टर सा टूर्नामेंट है। इनिशियली तो बिल्कुल इससे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किधर आ गया हूँ। ही वॉज ट्राइंग टू हिट हार्ड। आई थिंक उसको पीछे से बैकिंग बहुत ज्यादा थी कि आपने खेलना ही है, और हमारे जिस तरह कल्चर है कि 2-3 मैचेस के बाद हम कहना शुरू कर देते हैं यार ये बंदा कैसे डिजर्विंग है। तो पॉइंट इज दिस इज अ फ्रेंचाइज प्राइवेट लीग है, डिजर्विंग डिजर्विंग कुछ नहीं होता। अगर मालिकान खिला रहे हैं तो मैनेजमेंट खिला रही है तो यू डोंट हैव अ से इन दिस। हाँ, वो जब 2-3 दफा बॉटम पे फिनिश करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चेंजेस करेंगे। लाइक वी यूज्ड टू से सरफराज डिजर्विंग नहीं है तो कोयटा ने निकाल दिया ना सरफराज को, तो अब वो टॉप पे बैठे हुए। सो ये एक मार्केट ड्रिवन कंपटीशन है। इसमें कोई सिफारिशें अगर हो भी नहीं है तो वो मार्केट जो है उसकी डायनामिक्स उसको ओवरकम कर जाती है इवेंचुअली ओवर टाइम। आप ज्यादा देर तक बॉटम पे नहीं रह सकते, अपने स्पॉन्सर्स भी लेने हैं। ये एक बिल्कुल ही प्राइवेट एंटिटीज है, फ्रेंचाइजेस, सो इनको आप पीसीबी की टीम से या किसी डोमेस्टिक टीम से कंपेयर ना किया करें। मैं एनालिस्ट्स को भी, सारे के सारे एनालिस्ट को ये एक मेरी रिक्वेस्ट है कि ये एक प्राइवेट एंटिटी है, इसमें जो भी चीज है वो ऑनर्स की अपनी स्वाब दी है। सो नईम का ये है कि नईम ने एक ऑब्वियसली वो चाह रहा है कि हिट करे, वो पीडीपी से आया है। उसकी फील्डिंग का बहुत इशू आज भी आपको नजर आया, उसने 2-3 कैचेस छोड़े, 1-2 फंबल्स भी हुए। और अगेन वी ऑल नो कि जो हमारे ट्रायल्स होते हैं, बेशक वो पीडीपी के ट्रायल्स हो या जो भी ट्रायल्स हो, जितना मुझे आइडिया है 95% फोकस होता है या तो आप बैट्समैन होते हो या आप बॉलर होते हो या आप ऑलराउंडर होते हो, फील्डिंग का तो ट्रायल को लेता नहीं। ठीक है, तो अब ये कुछ चीजें हैं जो कि इस तरह की प्रोग्राम से आए हुए प्लेयर्स जो कि फर्स्ट क्लास नहीं खेल के आए हुए, उनके अंदर ये वाली चीजें आपको ज्यादा नजर आएंगी। सेकेंडली फिर कई दफा ऐसा होता है कि टीम्स जब आप बनाते हैं बहुत, अगेन ये हर पीएसएल में होता है, इस दफा ज्यादा आपको एक्सपोज हुआ है। लाइक लेट से अगर मैं लॉन्ग ऑन पे फील्डिंग करता हूँ लेकिन लॉन्ग ऑन पे कोई अच्छा फील्डर नहीं है, या मेरी टीम में कुछ लोग हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा है, तो फिर मैं लॉन्ग ऑन के ऊपर एक यंगस्टर को खड़ा कर दूंगा जो हो सकता है वहां पे थोड़ा सा नर्वस हो, उसने कभी वहां पे फील्डिंग ना की हो। लेकिन अगेन ये मुझे लगता है कि मोस्टली इट्स कल्चरल। एक तो ये होता है कि जब आप ये देखते हैं कि दोनों टीम्स कैच, अगर तो एक टीम बहुत ज्यादा कैच छोड़ी और दूसरी टीम बिल्कुल भी कैच ना छोड़ी हो, तब जिस टीम ने कैचेस छोड़े हैं उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है और वो वो ज्यादा हाईलाइट होती है। जब दोनों टीम्स कैच छोड़ी होती हैं तो फिर एक किस्म का नॉर्मलाइजेशन हो जाती है कि अच्छा यार कैचेस तो ड्रॉप होंगे, कोई मसला नहीं है। अगर आप एटीट्यूड भी देखें
दो टीम्स का, तो वो इसी तरह का ये है कि उनके सपोर्ट स्टाफ और ये वो ज्यादा गिल्टी एटीट्यूड अभी उनमें इतना नहीं आया, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अच्छा यार, अगर हमारे से ड्रॉप हो रहा है तो दूसरे भी ड्रॉप करें, तो मे बी इट्स समथिंग गोइंग ऑन, ये बिल्कुल नॉर्मल है। सो ये एक बहुत कंसर्निंग साइन है, क्योंकि ये नॉर्मल इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। तो जब यही बच्चे या यही टीम इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगी, तो वो इसको जब नॉर्म बनाने, अगर वो उसी माइंडसेट से आएंगे कि यार ये नॉर्मल चीज है, 5 कैच उन्होंने छोड़ दिए थे, हमने भी छोड़ दिए, तो वहां पे इंटरनेशनल मैच में तो दूसरी टीम ने 5 कैच नहीं छोड़ने, और अगर आपने छोड़ दिया तो और दैट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। बिल्कुल। तो और जो दैट इज दूसरी समथिंग क्वेश्चन दैट थी उसकी यंगस्टर्स नीड बात टू करूँ, वर्क ऑन। बिल्कुल। सॉरी। मैं फील्डिंग की बात कर रहा हूँ, नहीं, जस्ट अग्री विद योर पॉइंट। अब हसन नवाज की बड़ी तारीफ की जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव हिम अ लॉट ऑफ क्रेडिट, क्योंकि आई थिंक ही वुड हैव एक्सपेक्टेड टू ओपन इन दिस पीएसएल जब वो सेंचुरी कर चुके थे। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ साउथ शकील को मैं थोड़ा क्रिटिसाइज करूंगा कि साउथ शकील मेरे हिसाब से तो उनकी जगह ही नहीं बनती व्हेन इट कम्स टू कोयटा ग्लैडिएटर्स एज अ प्लेयर, एज एन ओपनर बैट्समैन। ठीक है, लेकिन चलो ही खेल रहे हैं, दैट्स फाइन। एंड नाउ दे विनिंग, तो ज़्यादा बातें कर नहीं सकते। लेकिन हसन नवाज की जो दो क्लासिकल फिनिशेस हैं, जो कि लाइक विच आर बीइंग रिगार्डेड एज हिज बेस्ट इनिंग्स, दोनों इनिंग्स में लास्ट ओवर में आके ही लिटरली स्काइड। इस्लामाबाद के खिलाफ तो उनके 3 कैचेस ड्रॉप हुए थे, और अगेंस्ट रिसेंटली जो इनका मैच था, आई बिलीव इज प्रॉब्ली लाहौर के मुल्तान, साथ। ठीक है, मुल्तान के मुल्तान, खिलाफ, सॉरी। जिस पे रिजवान ने इनका कैच ड्रॉप किया था। यूर जस्ट लेफ्ट क्वेश्चनिंग के, मतलब अब मैं मोहम्मद नईम की अगर बात करूं तो नईम ने बड़े रन्स किए हैं, लेकिन बड़े क्रूशल उनके कैचेस छोड़े गए हैं। सिमिलरली अगर मैं साहबजादा फरहान की बात करूँ तो उनके कैचेस छोड़े गए हैं। यू बाउंड टू क्वेश्चन के, मतलब इनके जो रन्स आ रहे हैं बैट्समैन के, स्पेशली टॉप ऑफ द ऑर्डर, हाउ मच ऑफ अ रोल इज फील्डिंग प्लेइंग इन दैट? आई नो कि मैं हम कहते हैं कैचेस आर पार्ट ऑफ गेम, बट 6 to 7 कैचेस बीइंग ड्रॉप्ड, एंड मे बी हर मैच में अगर 6 से 7 कैच ड्रॉप हो रहे हो, तो मतलब दिस इज प्रॉब्ली द वर्स्ट पीएसएल दैट्स एवर बीन इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग, इन माय ओपिनियन। आई एग्री विद यू कम्प्लीटली। और उसमें फिर आप सिर्फ नंबर्स पे नहीं जाओगे एज ए सिलेक्टर, आप ये देखोगे कि जहां पे थोड़ी सी मुश्किल कंडीशंस थी वहां पे कौन कैसा खेला है। अगर कई टर्निंग कंडीशंस थी, जैसे कि हमारे ज्यादातर अभी सारी मैचेस एशिया में आ गए, तो हम ये देखेंगे कि स्पिन पे कौन अच्छा खेल रहा था, स्पिन पे कौन ज्यादा कंफर्टेबल था, रादर देन कि हम इस पे जाएंगे सबसे ज्यादा रन कितने थे, किसके थे। अब साहबजादा फरहान की जो इनिंग्स थी कुछ, वो बहुत इंपैक्टफुल थी, मतलब चांसलेस इनिंग्स भी थी बीच में, ऐसा नहीं है कि सारी इनिंग्स चांस वाली है, तो उनकी समझ में आती है। इसी तरह अगर आप देखें अब्बास अफरीदी को, ही इज प्रॉब्ली द हाईएस्ट विकेट टेकर राइट नाउ, लेकिन उनकी इकोनॉमी इतनी बुरी है कि वो, हमें भी नजर आ रहा है कि वो इंटरनेशनल में वर्क नहीं करेगी। इट विल बी अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो इसलिए हसन अली, बेशक उन्होंने अभी पिछले 2-3 मैचों में थोड़ी सी मार उनको लगी, लेकिन उनकी एक ओवरऑल प्लानिंग जो है, एग्जीक्यूशन जो है ऑफ हिज प्लान्स, वो नजर आती है। अगर बैट्समैन अच्छी शॉट खेल गया या कोई किसी ने कैच ड्रॉप कर दिया है, तो दैट इज नॉट हिज फॉल्ट। सो आपको बहुत ज्यादा सिचुएशनल एनालिसिस करके इस टीम को पिक करना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में, रादर देन के प्योरली आप नंबर्स पे चले जाएं। मैं और से अब आपसे अगला सवाल, माइक हैंसन, राइट? यू हैव बीन अ फैन ऑफ माइक हैंसन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब वो पहली दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, आई थिंक डीन जोन्स के बाद शायद एसोसिएट हुए थे माइक हैंसन, तो मतलब आईपीएल में उनकी बहुत पेडिग्री है इन टर्म्स ऑफ हाउ ही वाज अ कोच ओवर देयर। न्यूजीलैंड के साथ उन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया हुआ है। आई थिंक माइक हैंसन को एज अ फॉरेन कोच रख के, डू यू थिंक वी मैनेज टू जस्ट सिक्योर अ जैकपॉट? डिपेंड्स ऑन हाउ लॉन्ग वी वर एबल टू सिक्योर द जैकपॉट, क्योंकि पीएसएल में रेगुलरली होते हैं, इनको बड़ी अच्छी तरह सब प्लेयर्स के कच्चे छट्टे का पता है, ठीक है? क्योंकि जब आप खुद ड्रेसिंग रूम में बैठ के हर एक टीम को वैल्यूट कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि यार अब्बास अफरीदी कितना पानी में है। तो डू यू थिंक दैट्स अ गुड अपॉइंटमेंट, एंड डू यू सी हिम बीइंग विद पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन? एंड सेकंड, आपने हसन अली की बात की, नोड़ा वो टीम में आ गए हैं। डू यू फील लाइक कि मीर हमज़ा को भी शायद चांस देना बनता था बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंसेस? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी व्हेन आई टॉक अबाउट बॉलर्स विद अ न्यू बॉल, आई स्टिल थिंक T20 क्रिकेट में हम वीक है, क्योंकि क्लियरली नसीम शाह तो टीम में आ गए, बट ही इज़ नॉट अप फॉर बॉलिंग विद न्यू बॉल इन T20 क्रिकेट। तो ऑब्वियसली माइक हैंसन फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ हिम, एंड हाउ डू यू थिंक इज गोइंग टू सॉल्व दिस इशू विद न्यू बॉल? क्योंकि पुराने बॉल के बॉलर्स अभी भी हमारे पास हैं, आई फील, ठीक है? न्यू बॉल के साथ आज भी शाहीन अफरीदी, जो कि नो डाउट स्क्वाड का पार्ट नहीं है, अगेंस्ट बांग्लादेश बहुत पिटे हैं और हर मैच में पिटते जा रहे हैं, न्यू बॉल के साथ भी, ओल्ड बॉल के साथ भी। बट व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज माइक हैंसन गोइंग टू डू दैट, एंड डू यू हैव एनी नेम्स इन योर माइंड फॉर द न्यू बॉल व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान?
या माइक हिसन का ये है कि एक तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। आई थिंक 2012 या 2013 में वो कोच आया था न्यूजीलैंड का। एंड न्यूजीलैंड की एक बड़ी सबड्यूड किस्म की टीम होती थी विद वेरी कॉशियस टाइप ऑफ अप्रोच। उस बेशक वो सेमीफाइनल्स में रेगुलरली क्वालिफाई करते रहे, उसको उसने बिल्कुल चेंज कर दिया था मैकलम के साथ, और बहुत सारे प्लेयर्स जो थे उनको निकाला भी था टीम से और बहुत सारे नए प्लेयर्स लेके आया था। सो इम्पार्शियल बंदा तो लगता है, somebody who will take a call। वो चुप करके बैठा नहीं रहेगा कि अच्छा यार मेरी नौकरी लगी हुई है बस चल रहा है चलने दी। तो ये चीज तो मुझे नजर आ रही है। सेकेंडली आई होप के मोहसिन नकवी ने या पीसीबी ने इनके साथ ये बात जरूर की हो कि यार जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो गैरी कृष्ण और गिलेस्पी वाला नहीं होगा। एटलीस्ट वाइट बॉल टूर्स में आप आएंगे पाकिस्तान में, यू विल लिव हेयर, यू विल ओवरसी ट्रेनिंग, यू विल ओवरसी एनसीए अ बिट, आकिब जावेद के साथ मिलके प्लेयर्स आइडेंटिफिकेशन और ये चीज भी आप करेंगे। ये नहीं है कि बस टूर से पहले जो है जहाज में टीम के साथ बैठे टूर किया और वापस आ गए अपने घर में। आई होप ये हुआ क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आप बात कर रहे हैं जो हमारे वीकर एरियाज हैं, जिस तरह न्यू बॉल बॉलिंग आपने बताया है, इस तरह और भी कुछ वीकर एरियाज हैं, उसमें नसीम शाह, यस ही इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, बट जो मैंने माइक हेसन का यूट्यूब चैनल भी देखा और जो मुझे न्यूजीलैंड का एक आइडिया क्रिकेट का जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं, दे टॉक अ लॉट अबाउट एनवायरमेंट। तो पहले तो मुझे लगता है कि माइक हेसन जो है ना वो थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आएगा कि यार ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना ये सब सब बेस्ट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की, ये बेस्ट टीम सेलेक्ट होके मिली है मुझे। आई एम प्रीटी श्योर चीमा हैज सम, जो सेलेक्टर है, सम रिलेशनशिप विद हिम, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके साथ लिंक रहा हुआ इस्लामाबाद में। सो वो थोड़ा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे एवरीबडी इज कंफर्टेबल। अब उस कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में जब वो एक इन्वायरमेंट दे देगा, उसके बाद जो वहां पे परफॉर्मेंस नहीं करेगा, और ये मैंने न्यूजीलैंड में भी देखा है कि उन्होंने एक बेस्ट इन्वायरमेंट दिया है। अभी तो होता है ना प्लेयर्स बहाना मार देते हैं, यार हमें निकाल दिया, हमारा नंबर चेंज कर दिया, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया। तो वो ना ऐसी इन्वायरमेंट पहले मुझे लगता है कि क्रिएट करेगा कि जिसमें ना बहानाबाजी की गुंजाइश खत्म हो जाए, ताकि यानी कि प्लेयर ये ना कह सके यार मेरे लिए ये नहीं था, मेरे लिए ये फेवर नहीं था, मेरे लिए ये नहीं था। फिर उसके बाद जो परफॉर्मेंस नहीं देगा, चाहे वो नसीम शाह विद द न्यू बॉल है या चाहे वो लोअर मिडिल ऑर्डर का कोई प्लेयर है या कोई स्पिनर है, तो उसके बाद बड़ा इजी हो जाएगा माइक हिसन के लिए भी उसको काउंटेबल करके ड्रॉप करना। तो आई होप कि वो इस तरह की अप्रोच से आए, दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच, क्योंकि अभी भी हमारे पास टाइम तो है वर्ल्ड कप तक। वी स्टिल हैव लाइक फ्यू मंथ्स, 8 to 10 months। तो हम अभी इस चीज को डेफिनेटली मेक श्योर कर सकते हैं कि हम स्लो एंड स्टेडीली जाएं और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें टीम के अंदर जो कि परफॉर्मेंस कल्चर पे बेस्ड हो, वेयर प्लेयर्स आर सपोर्टेड बट एट द सेम टाइम अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस। आई थिंक और से हमें बात करते थे जब ये टीम पे गई थी फॉर द न्यूजीलैंड टूर ना, तो हम ये कहते थे कि ओवरऑल वी वर रियली हैप्पी विद द यंग टीम सिलेक्टेड, लेकिन एवरीवन वाज लाइक शाहीन अफरीदी का नहीं बनता इस टीम में आना। तो उन्होंने ऑब्वियसली शाहीन अफरीदी को तो रिमूव कर दिया। मेरा भी जो एक कंसर्न है, एंड आई फील चलो ठीक है हिम बीइंग द कोच, कभी कभी कोच ने एक प्लेयर के साथ ज़्यादा करीब से काम किया होता है, तो जैसे आकिब जावेद स्टिल वेंट विद शाहीन अफरीदी इन द ओडी द T20 टूर ऑफ न्यूजीलैंड, इवन तो आई थिंक इट शुडंट हैव। हो सकता है कि इनको लगता हो कि मैं नसीम के साथ काम करके उसका पुराना रिदम वापस ला सकता हूँ, बट अभी जो बांग्लादेश के लिए टीम सेलेक्ट हुई है, आर यू कन्विंस्ड विद दैट टीम, आर यू हैप्पी विद दैट टीम, कोई आपके कंसर्न्स? और ऑब्वियसली वंस यू कंक्लूड तो फिर हम बात करेंगे एज अ कंक्लूडिंग नोट ऑन द एशिया कप, अगर एशिया कप होता भी है या नहीं, बट ऑब्वियसली दैट्स समथिंग वी टॉक अबाउट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, this squad that has been selected for Bangladesh, how satisfied are you, and would you see your playing 11 against Bangladesh? या सो आई थिंक एक तो कंसिस्टेंसी कुछ नजर आई है, लाइक काफी लोगों को ये डर भी लग रहा था आई थिंक वो कि जी बाबर रिजवान को दोबारा से टीम में ले आएंगे या शादाब को कैप्टन अनाउंस कर देंगे या बिल्कुल से चेंज कर देंगे टीम को, तो वो तो नहीं हुआ। तो एटलीस्ट कुछ सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी नजर आई है। एट द सेम टाइम ये भी नजर आया कि कुछ प्लेयर्स जो कि न्यूजीलैंड के टूर पे सिलेक्टेड थे, लेकिन मे बी उनको बहुत ज्यादा लॉन्गर रन भी नहीं मिला, लेकिन उनकी पीएसएल परफॉर्मेंस की वजह से भी वो ड्रॉप हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब्दुल समद है, ही डिडंट मेक इट। सुफियान मुकीम है, ही डिडंट मेक इट। सो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पिछली न्यूजीलैंड के टीम में थे T20 में, पीएसएल में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो उन्होंने ड्रॉप करके ऐसे प्लेयर्स को रिवॉर्ड कर दिया, जैसे हुसैन तलत है या साहिबजादा फरहान है जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया, या हसन अली है जिन्होंने पीएसएल में या डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। तो ये भी एक अच्छी चीज है एक लिहाज से कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि हम पीएसएल को बिल्कुल ही T20 में, स्पेशली ओडीआई और टेस्ट में आप नहीं ना रखें पीएसएल से, लेकिन T20 में बनता है कि अगर T20 में somebody is in like really good form and in the same conditions that you are going to play your matches, अभी लाहौर में ही है बांग्लादेश वाले, तो
तो that warrants for somebody who's doing really well in PSL to come into the team. तो वहां तक तो बिल्कुल सही है. जो कुछ कमियां हैं जिस तरह अभी आपने न्यू बॉल की बताई है वो मेरा भी एक कंसर्न है, बट आई थिंक ये एक डू एंड डाई होगा नसीम शाह के लिए भी, और कि अगर इफ ही डजंट परफॉर्म तो फिर कोई ना कोई डेफिनेटली उसकी जगह आएगा T20s के अंदर भी. क्योंकि पिछले T20 टूर में आई थिंक वो नहीं था, ओडीआई टूर में न्यूजीलैंड के वो था, लेकिन वो बहुत डिफरेंट कंडीशन थी, ओडीआई के अंदर ज्यादा रन भी नहीं हुए, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये बिल्कुल डिफरेंट होंगी. सेकंड जो चीज है वो ये है कि थोड़ा सा हमारा स्पिन डिपार्टमेंट प्लेइंग इलेवन में मुझे थोड़ा वीक नजर आता है, क्योंकि जो मेरी प्लेइंग इलेवन जो मुझे समझ में आती है, अगर आप साइम से और हारिस से या साइम से और साहबजादा से ओपन कराते हैं और वन डाउन पे आगा आता है, नंबर 4 पे फखर आता है, और नंबर 5 पे आप फिर ऑलराउंडर्स में आना शुरू हो जाते हैं. अगर आप न्याजी चने नंबर 5 पे खिला भी लेते हैं लेट से तो 6 7 8 पे आप ऑलराउंडर पे आते हैं, जिसमें शदाब है, खुशदिल है, और उसके बाद हुसैन तलतिया, फहीम अशरफ में से एक खेल रहा है. तो पेसर्स तो शायद आप पूरे खिला भी लें, वसीम जूनियर आ जाएगा, चलो हसन अली आ जाएगा, ये दो अच्छे डेथ के बॉलर स्पेशली दोनों ठीक है. फहीम अशरफ और नसीम शाह भी कुछ ना कुछ कर लेंगे, 6 7 ओवर तो ये भी करा सकते हैं. अब प्रॉब्लम आता है आपका स्पिनर पे. अगर आप प्रॉपर स्पिनर के साथ नहीं जाते, अबरार के साथ नहीं जाते आप, तो फिर आप शदाब और खुशदिल पे बहुत बर्डन डाल रहे हैं. और अगर आप अबरार के साथ जाते हैं तो फिर आपको एक ऑलराउंडर को बिठाना पड़ेगा, या फहीम अशरफ को बिठाना पड़ेगा, या शदाब को बिठाना पड़ेगा, या आपको बिठाना पड़ेगा खुशदिल शाह को. तो खुशदिल शाह जिस तरह की फॉर्म में, मुझे तो वो ड्रॉप होता हुआ नजर नहीं आ रहा. तो शदाब और फहीम अशरफ के बीच में है, और जिस तरह की शदाब की परफॉर्मेंस है, इफ यू रियली वांट टू कॉल हिम एन ऑलराउंडर, आई हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो खुद 4 ओवर नहीं कर रहा. जहां पे वो मैच बना हुआ होता है वहां पे वो 4 ओवर कर देता है, विच इज अ कंसर्न. और माइक हेसन उसी ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है इस्लामाबाद यूनाइटेड के, तो वो ये सब देख रहा होगा अपनी आंखों से कि ये उसको तो बेशक ये चूना भी लगा भी दें कि यार वो मैच की सिचुएशन ऐसी थी दूसरे लोगों का, लेकिन पाकिस्तान टीम के अंदर जो है ना वो चूना लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे शदाब जिस नंबर पे खेलेगा वहां पे वो बॉलिंग करनी पड़नी है 4 ओवर. अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप बाहर हो जाओ टीम से, और फिर यू प्ले अबरार एज अ प्रॉपर स्पिनर 4 ओवर का, और आप एक बैट्समैन बेशक कम कर लो, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि वसीम जूनियर भी थोड़ा बहुत हिट कर लेता है, हसन अली भी बैटिंग कर लेता है, तो फिर शदाब की एज अ बैट्समैन तो बिल्कुल भी जगह नहीं बनती उस टीम में. तो मैं ऑनेस्टली इस पे मेरा मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अब ना फोकसिंग ऑन आपकी बात से ना फोकसिंग ऑन द एशिया कप, ठीक है, विच इन माय ओपिनियन होगा, क्योंकि मैं किसी की उस दिन बात सुना था, उसने ये कहा था यार कि टॉकिंग अबाउट आवर नॉइजी नेबर्स, ठीक है, मैं उस दिन रॉबिन ओटापा का देख रहा था इंटरव्यू, अ वेरी सेन माइंड, लेकिन उनसे भी जब पूछा ना कि एशिया कप के मैचेस हो रहे थे, तो नो 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 चांस, द गेम्स आर ऑफ द टेबल. आई थिंक when I talk about India in particular, when I see someone like Jay Shah, ठीक है, they're very smart in playing their public. वो जब उनको अपने पब्लिक को एक वॉर रेटरिक में रखना होता है वो रख लेते हैं, लेकिन इस तरह के मोमेंट्स ना जहाँ वेर दे गेट टू शो ऑफ टू द वर्ल्ड हाउ इम्पोर्टेंट इंडिया इज़, ठीक है, तो मैं लाइक मे बी आई एम गोइंग इन सर्कल्स, लेकिन होता ही है ना. फॉर एग्जांपल अगर आप बार बार कहो औरंगजेब के ये जो मेरा पॉडकास्ट है ये आपके बगैर नहीं हो सकता, ठीक है, और मुझे भी पता आपके बगैर नहीं हो सकता, लेकिन द वेरी फर्स्ट टाइम यू डिसाइड कि यू विल नॉट शो अप टू द पॉडकास्ट, राइट, टू प्रूव कि ये आपके बगैर नहीं हो सकता, दैट इज़ व्हेन आई विल स्टार्ट थिंकिंग कि चलो सही है यार, नहीं आया ना औरंगजेब एंड आई एम स्टिल अलाइव, मेरा चैनल अभी भी चल रहा है, तो जितना मेरा दे विल गो ऑल द वे राइट टू से कि यार नहीं हमारे बगैर नहीं हो सकता, हमारे बगैर नहीं हो सकता, हम नहीं आएंगे, लेकिन दे विल नेवर एक्चुअली स्पेस खाली नहीं छोड़नी, ठीक है, स्पेस खाली. तो इट विच इज़ वाई आई फील इन माई ओपिनियन ये जो इंडियंस बात कर रहे हैं ना कि हमारे बगैर करा लो ये करा लो, वे विल इंडिया एवर क्या कहते हैं कैंसिल दी एशिया कप. एशिया कप होगा, वो खेलेंगे, अपने शनानिगन्स रखेंगे कि प्री मैच हैंडशेक नहीं होगा, पोस्ट मैच हैंडशेक नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कोई पिक्चर नहीं होगी, आएंगे, लेकिन दे विल नेवर विकेट दैट स्पेस. मतलब आई नो कि सुनील गवास्कर जैसे कुछ लोग हैं जो कि बातें करना चाहते हैं, दैट्स नॉट गोना हैपन. सो अब मेरा आपसे ये है कि नंबर वन, डू यू सी द एशिया कप टेकिंग प्लेस, राइट, मैंने तो अपना दे दिया. दूसरा, अगर एशिया कप होता है तो it's gonna happen in the UAE, and that is where spinners are going to come into the picture, right? And by the way, that's one another reason why I feel like the Asia Cup is going to happen, क्योंकि UAE में हो रहा है, and India would not like to offend the people in the UAE, right? क्योंकि उनके अपने उन्होंने बड़ी strong relations बनाई हुई हैं, and UAE is actually looking forward to that. तो do you see the Asia Cup taking place? And number two, अब spinners पे ज़्यादा इन्हसार होगा, तो कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश के लिए टीम पिक हुई है, आर यू सीइंग मे बी Hassan Ali opening the bowling with a spinner, keeping in mind that Asia Cup is in the UAE and most probably T20 World Cup के matches are in Sri Lanka,
कहीं ये वाला एक एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है कि उन्होंने कहा यार नसीम को तो फारिग कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल इल बी साइम अयूब, खुशदिल शाह, शादाब खान, मे बी इवन अब्रार कमिंग इन एज स्पिनर्स, ओपनिंग द बॉलिंग, मिडल ओवर्स करा रहे हैं, कहीं ये वाला एक आपको एक उसमें चीज़ नज़र आ रही है? अच्छा, आपके कैन यू हियर मी? या ओके। आपके दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। मैं दोनों का अलग अलग जवाब देता हूँ। पहले तो एशिया कप के ऊपर आते हैं कि एशिया कप होगा कि नहीं होगा। अगेन वी डोंट नो। अब ये उनके आगे क्या प्लान्स हैं, पॉलिटिकली वो क्या करना चाह रहे हैं, किस तरह के मैन्यूवर्स करना चाह रहे हैं, वी डोंट नो। आई थिंक कि अगर एशिया कप होता है, knowing the behavior of Indian players with Pakistani players, या in the past for 5-6 years which has been pretty good, और एक वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा है क्योंकि वो हमें ज्यादातर हरा रहे हैं वैसे ही। तो कोई इतना कोई रेवलरी भी नहीं है कोई प्लेयर्स के बीच में। रेवलरी तो वहां होती है ना जहाँ पे इक्वल मैच हो, तो वो भी नहीं होता। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप मेरे से पूछें तो अगर एशिया कप होगा तो फिर प्रॉपर तरीके से होगा। यूएई में बेशक हो रहा है और इस तरह के इश्यूज नहीं होंगे कि जी हैंड शेक नहीं करना और ये बहुत फलाना। और अगर नहीं होगा तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। मुझे लगता है कि वो कैंसिल करेंगे, ये मेरा अपना ओपिनियन है। आई थिंक के जे शाह इज नाउ इन आईसीसी, सो आईसीसी का इंडिया पाकिस्तान मैच की वैल्यू यहाँ चली जाएगी अगर एशिया कप कैंसिल होता है। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। बट और मैं होने से इसमें क्योंकि ऑब्वियसली द फर्स्ट पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन, ठीक है, एंड दिस आई एम ग्लैड आई गेट टू डिबेट यू ऑन दिस। मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि BCCI is no doubt the strongest cricket board, but it's also very insecure cricket board, ठीक है। मसला ये होता है कि एशिया कप, अब सबसे बड़ी क्रिकेटिंग मार्केट कौन सी है? एशिया की मार्केट है, राइट? इट्स फॉलो लाइक अ रिलीजन ओवर हियर। आप श्रीलंका की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, ऑब्वियसली यू हैव इट वेरी फेमस इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एज वेल, लेकिन वहाँ पे अगर एशेज होती रहे ना तो दे वोंट गिव अ डैम अबाउट द वर्ल्ड कप या जो भी है, ठीक है। दे मोर फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट। इंडिया वुड नॉट वांट टू वेकेट द स्पेस टू लेट अनदर, क्योंकि अभी हम सऊदी अरब की अपनी बात सुन रहे हैं कि देर प्लानिंग ऑन इन्वेस्टिंग अलॉट। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यूएई में टूर्नामेंट है और ऑब्वियसली यूएई वाले दे आर फुली डिपेंडेंट ऑन बीसीसीआई टू ग्रो द क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द यूएई। मैं वाकई समझता हूँ कि आपने अगर इंडिया की जितनी भी हरकतें देखी हैं ओवर द लास्ट हाउ हाउ मेनी ईयर्स, राइट, इंडिया ने कभी स्पेस छोड़ी नहीं है अदर देन बायलैटरल क्रिकेट विद पाकिस्तान, लेकिन वो उन्होंने पूरी अच्छा, की उसका एशिया कप उसका मेरे पास एक है या। आंसर। सो ये लोग बहुत ज्यादा प्लान करते हैं एक मिनी आईपीएल का। पिछले 3-4 साल से ये कर रहे हैं प्लान, क्योंकि जो कोविड में लॉसेस हुए थे ना आईपीएल के, वो अब जाके भी शायद इनके उस तरह से रिकवर नहीं हुए जितना पैसा लगा हुआ था 2020 वाली में। तो ये लोग एक मिनी आईपीएल का हमेशा से प्लान करते आ रहे हैं। तो दे कैन ऑलवेज डू दैट, लाइक इस साल का एशिया कप कैंसिल करके अगले साल आप मिनी आईपीएल कर लें। द पॉइंट इज के एशिया में इतनी ज्यादा हेजुमनी है इंडिया की कि वो जो उसका दिल करे वो कर सकता है। तो वो अगर एशिया कप कैंसिल भी कर देता है तो कोई बाकी टीम्स क्या कर लेंगी? वो कोई टूर्नामेंट खेल लेंगी अपना, वो खेल लें। अगर ये लोग अपनी एक मिनी आईपीएल करा लेते दुबई में, ऐसी एग्जीबिशन के लिए 15 दिन की छोटी सा टूर्नामेंट करा लिया आईपीएल का नॉकआउट टाइप, तो एवरीबडी विल बी अप फॉर इट। लेकिन और इनसे इस पे मेरा पुशबैक आप पे ही है, एंड देन ऑब्वियसली विल मूव ऑन, राइट। जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं सारे इंडियन स्पॉन्सर्ड ब्रॉडकास्टर्स हैं, राइट। मतलब कहने का मतलब मनी मनी टॉक्स, राइट। और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कंपनी हो तो कोई लेकिन जितनी डील्स होती हैं ना, मतलब 20 साल पाकिस्तान की डील होती है, वो भी होती है। हमारे पास जो सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी लो हो गई है। सॉरी मैं दोबारा जी जी, अब आ गई है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ऑब्वियसली हैव बॉट द राइट टू द एशिया कप, वो भी इंडियंस ही हैं, ठीक है। इट्स लाइक मनी टॉक्स, यहाँ भी इंडियंस है, आई इधर भी गेट योर इंडियंस है, पॉइंट, लेकिन लेकिन उनको हाँ, लेकिन उनके नैरेटिव पास ना, शिफ्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं हाँ, लगेगा। लेकिन उनके पास ना, ऑब्वियसली उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं। वो अपने ब्रॉडकास्टर्स को कहीं और भी आई नवाज अंडरस्टैंड, सकते हैं। आई अंडरस्टैंड ऑप्शंस हैं, बट हाँ, मुझे भी पता, आपको भी पता है कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी दिखाई जाती है एट नहीं टाइम्स। वो बात आपकी ठीक है, और लेकिन हाँ, हाँ, सब नॉर्मल। सो मैं इसके ऊपर कमेंट करना चाहूंगा जुलाई अगस्त में जाके, क्योंकि अभी नॉर्मलसी बिल्कुल ही नहीं है। मतलब उसमें अगर कुछ इस तरह हो कि अच्छा जी बॉर्डर खोल दिए हैं, फिलहाल लिमिटेड वाघा बॉर्डर खोल दिया है, लिमिटेड करतारपुर कॉरिडोर थोड़ा सा खोला है, बेशक लिमिटेड ही खोला है,
तो अगर इस तरफ डायरेक्शन जा रही हुई तो फिर शायद एशिया कप भी हो जाए। लेकिन अगर ऐसा ही रहा जिस तरह अभी है, स्टैंड स्टिल जहां पे अभी खड़ा हुआ है कि नो टॉक्स एंड नो बॉर्डर एक्सचेंज एंड वीजा कैंसल और ये वो, तो फिर तो एशिया कप मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। आईसीसी का टूर्नामेंट जरूर होगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है, वो नहीं जाता कहीं। और उसमें वो कोशिश यही करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का इस तरह का ग्रुप स्टेजेस में रखेंगे बिल्कुल ही मैच ना पड़े, और अगर पड़ता भी है तो सेमीफाइनल फाइनल पड़े, तो तब की तब देखी जाएगी। दे एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान बहुत इतना बड़ी आगे मैच आएगा ही होगी। नहीं। हाँ जी। अच्छा, तो चलें, लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल पार्ट, spin dominated squad. Do you think that is something जी। which the coach could be looking अच्छा। at कि अब हम, क्योंकि अब ट्रैक्स की बेसिस पे ना, जैसे वेस्ट इंडीज़ में भी जो वर्ल्ड कप था तो लोगों ने स्पिन बॉलर से ज़्यादा ओपनिंग कराई थी, अक्षर पटेल तीसरा ओवर कराना चाहता था, तो डू यू सी द सेम हैपनिंग हियर? अच्छा, इसमें यह है कि ऑब्वियसली देखें वो 50 ओवर्स का फॉर्मेट था, उसमें आधा मैच जो है वो आपका दिन में होता है, दोपहर में, तो उसमें जो धूप पड़ती है पिच के ऊपर उसकी एक अलग नहीं, बिहेवियर मैं आता टी है। ट्वेंटी वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ जो भी हुआ था रिसेंटली, हाँ, वेस्ट लास्ट इंडीज के सीजन। अंदर, ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। मुझे लगा अभी आप चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई की बात कर रहे हैं। सो देखें, स्पिन का डेफिनेटली रोल है, और इंडिया ने जब से आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस शुरू की है वो तब की है जब ऐसी ग्राउंड्स पे, मतलब परफॉर्मेंस उनकी पहले भी बुरी नहीं थी, लेकिन ऐसी नहीं थी, वर्ल्ड बीटिंग परफॉर्मेंस नहीं थी जो अभी वो कर रहे हैं पिछले 2-3 टूर्नामेंट से। अगर आप देखें 2022 ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ है, वहां तक देवर ऑन एंड ऑफ, लाइक सेमीफाइनल में निकल रहे हैं। 2021 में दुबई में हुआ था वो तो चले खैर उनका एक बुरा टूर्नामेंट चला गया, लेकिन 2019 में भी वो कंडीशंस पे हार गए न्यूजीलैंड से, और 2015 में भी ऑस्ट्रेलिया से कंडीशंस पे हार गए। तो अभी जब से ये एशिया में या इस तरह की पिचेस पे आई है जहां पे स्पिन डोमिनेटिंग है, या जहां पे बॉल थोड़ा रिवर्स होता है और बॉल बाउंस नहीं करता इतना, तो वहां पे उनके बैट्समैन भी कंफर्टेबल है, उनके बॉलर भी कंफर्टेबल है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कंडीशंस तो ऐसी ही होंगी, कंडीशन इससे ज्यादा चेंज नहीं होने वाली। ये इसी तरह की स्लो एंड लो पिचेस होंगी जो आप बात कर रहे हो। तो उसमें डेफिनेटली हमें ओपनिंग बॉलर एक स्पिनर हमारा लाजमी होना चाहिए। जैसे 2021 वर्ल्ड कप में इमाद वसीम एक किस्म का अनसंग हीरो था, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, किसी मैच में उसको मार नहीं पड़ी, और वो एक दो विकेट भी निकाल लेता था, तो वो एक बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो उस तरह का हमारा रिसोर्स हमने खत्म कर दिया। और लाइक एक लड़का है मेहरान मुमताज, आई थिंक ही इज अ परफेक्ट न्यू बॉल बॉलर स्पिन के हिसाब से, जो पेशावर वाले आई डोंट नो क्यों नहीं खिलाते, इतनी उनको मार लगी है पिछले पूरे टूर्नामेंट में। तो मुझे ये चीज समझ नहीं है कि यार वो लड़के को क्यों नहीं चांस दिया, जब न्यू बॉल पे आपके सारे बॉलर पिट रहे हैं तो आप उसको भी एक चांस दे दो। तो अब द पॉइंट इज के इस तरह का जो बॉलर होता है जो थोड़ा तेज कराता हो, या साइम है जिस तरह का बॉलर है, आई वुड प्रेफर हिम मोर। लेग स्पिनर इतना काबिल नहीं होता इस तरह से। अबरार का भी ये है कि हिट एंड मिस है, बिकॉज ही फ्लाइट्स द बॉल, तो विकेट का चांस है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कंटेन करना है तो कंटेनमेंट का इतना चांस नहीं है अबरार का, अनलेस के बहुत टर्न हो रहा है बॉल। तो मैं साइम अयूब को ही रखूंगा एज माई नंबर वन ऑप्शन। अगर मुझे ओवर शुरू में ओवर कराना है, उसके दो तीन फायदे होते हैं। एक होता है कि अगर आपने किसी पार्ट टाइमर्स ओवर कराना है, आप पहले एक दो ओवर में भी बैट्समैन थोड़ा सेट हो रहा होता है, तो आप उसको पहले ही वो एक दो ओवर निकाल के उसके साइड पे कर दो, ताकि आपको बाद में पार्ट टाइमर को लाना पड़े। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर बैट्समैन ये सोच रहा है ऑलरेडी अपने माइंड में कि यार ये अब पार्ट टाइमर यहीं ले आया है, तो अब मुझे यहीं इसको कैश इन करना है, क्योंकि ये दो ओवर अगर यहाँ पे डॉट्स करा गया, मुझे यहाँ अच्छे ओवर निकाल गया, तो फिर बाद में मुझे पार्ट टाइमर नहीं मिलेगा मेरी टीम को टू कैश इन। तो उसमें फिर वो विकेट का चांस भी आपको देगा, क्योंकि अभी वो उतना सेट तो नहीं हुआ, उतनी नंबर ऑफ बॉल्स उसने नहीं खेली। तो दोनों तरफ से एडवांटेज होता है कि अगर आप एक अपना मिड लेवल का बॉलर या ऑलराउंडर टाइप बॉलर जो है ना आप साथ में ओपनिंग पे लगाओ, और फिर जो आपके बेहतर बॉलर्स हैं, पेसर्स हैं, उनके ओवर पावर प्ले में जाया करने की बजाय आप कोशिश करो कि अपनी पुरानी टेम्पलेट पे जाओ। ये मैंने पहले भी आपके साथ बात की थी, अगर स्लो एंड लो और ड्राई पिचेस हैं, गो टू दैट टेम्पलेट जहां पे 10वें 12वें ओवर में आपका एक स्पेसिफिक बॉलर आ रहा हो। जैसे वसीम जूनियर है, आप उसको वो रोल दो, ही हैज गुड यॉर्कर्स, आप उसको कहो यार आप उमर गुल वाला रोल करो हमारे लिए, डेथ बॉलिंग वाला। हम आपको लाएंगे 10 ओवर्स के बाद जहां पे बॉल रिवर्स हो रहा है, हम आपको पावर प्ले में बॉलिंग नहीं देंगे। आपको लेकिन आपको एक बॉलर इस तरह का रखना पड़ेगा, आप नहीं रखते, आई डोंट नो क्यों हारिस क्यों ये रऊफ, प्रॉब्लम आ रहा है। हारिस रऊफ हाँ, हारिस in रऊफ जो these है ना, conditions I've always found him to be very good in these low and slow conditions, मुझे लगता है कि वो उसकी ये वाली टेपी है कि ना, ये स्ट्रेंथ है। अच्छा, हारिस रऊफ का वैसे थोड़ा सा ऑपोजिट रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ही डज रियली वेल इन ऑस्ट्रेलिया, ही डज रियली वेल इन न्यूजीलैंड, लेकिन जैसी वो एशियन कंडीशंस में आता है वो मार खाना शुरू कर देता है। ये पीएसएल को आप ना देखें, लेकिन एशियन कंडीशन में भी ट्रेडिशनली उसने मारे खाई है। 2023 वर्ल्ड कप में देखिए उसको 10 रन पर ओवर पे रन पाड़े थे। 2024 में भी उसने बहुत बड़े ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी एक्सपेंसिव उसकी। ओवर्स कराए हैं यूएसए में। तो देखें फ्लैटर ट्रैक्स आपको मिलेंगे, लेकिन श्रीलंका में लेकिन ग्राउंड छोटे हैं। हाँ, लेकिन मैं इसमें फॉर एग्जांपल मैं 2023 वर्ल्ड कप की बात करता हूँ, जहाँ पे मतलब ही बॉल्ड वेल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, आई थिंक दैट मैच वाज मे बी इन हाँ, बट चेन्नई ही और वॉज कोई तो। टेरेबल इन दैट वर्ल्ड कप, ही वॉज टेरेबल, ऑल पेसर्स वर टेरेबल।
उस वर्ल्ड कप में। स्कॉटलैंड वाला हाल था ना, मतलब बैंगलोर में बहुत मार खाई उसने, और अहमदाबाद में भी उन्होंने काफ़ी मार खाई। अहमदाबाद में चलो हमने स्कोर ही नहीं दिया था, लेकिन खैर आई आई गेट इट। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ ऑन लोअर हारिस सर्फेसेस रऊफ विद इज, हाँ, वेरिएशंस इन नाजी की हिल डू वेल, बट हारिस रऊफ इज अगर समवन जिसको आप मलिंगा की तरह यूज करो मेरे ख्याल से, कि आप उस चले मलिंगा के साथ वो क्या करते थे, वो पता है क्या करते थे, वो मलिंगा के 4 ओवर में ना एक एक ओवर की स्पेल कराते थे। मतलब एक ओवर कराया 5वां ओवर, फिर एक करवाया 9th ओवर, फिर एक कराया 13th ओवर, और फिर एक करा दिया 18th 19th ओवर। तो आप उसको इस तरह करके प्लक इन करो, रादर दिन कि उसको 2 ओवर्स लॉन्ग स्पेल्स दो, और उसको को जो तुम्हारा एक ओवर है उसमें तुम टाइम अपनी आउट तेज निकल रहा तरीन है बॉलिंग उससे। करो। देखिए मैंने आपसे एक और ओके काम okay. करवाना है। प्लेइंग 11 फॉर लेट्स से इन एन आइडियल वर्ल्ड, एशिया कप भी हो जाता है, वर्ल्ड कप भी हो जाता है, यूएई और श्रीलंका, प्लेइंग 11 स्टार्टिंग विद योर ओपनर्स, नेम देम। अच्छा, यानी कि इन दीज टूर्नामेंट्स यू आर सेइंग प्लेइंग 11 दिस द टूर्नामेंट्स, टूर्नामेंट्स। मतलब व्हाट यू वांट टू ठीक सी है। इन द एशिया कप, अगर एशिया कप होता है, और व्हाट यू वांट टू सी इन, चल एशिया कप से स्टार्ट करते हैं ना, 3 महीने वाली जी जी। ये इंडोनेशिया, लेट्स स्टार्ट। तो ओपनिंग बैट्समैन। मैं अभी जो करंट परफॉर्मेंस है उसकी बेसिस पे चलूंगा। ऑब्वियसली अभी मुझे नहीं पता कि ये लोग जब लीग में आएंगे तो क्या करेंगे। अब साहबजादा फरहान ने इंटरनेशनल में उस तरह से परफॉर्म नहीं किया हुआ, तो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। सो आई विल स्टार्ट विद साइमन हारिस एज माय ओपनर्स, साइमन हैरिस। अनलेस के साहबजादा बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर देता है तो ठीक है, ही कैन कम इन एज वेल एज एन ओपनर हारिस की जगह या साइम की जगह जो अच्छा परफॉर्म नहीं करा। हैविंग सेड दैट, ही हैज टू कीप, इफ ही हैज टू कम फॉर हारिस एंड ही कैन नॉट बॉल लाइक साइम, तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नंबर 3 पे इट्स गोइंग चले, टू बी, हारिस इज अ वेरी गुड कीपर, हारिस इज अ वेरी गुड जी कीपर एज वेल, तो वो जी। चले ठीक है। तो ओपनर्स हो थर्ड गए पे, हमारे, हारिस टाइम जी, ठीक है। लेकिन यह है कि मतलब साहबजादा फरहान स्क्वाड में है तो यू आर ठीक है। कवर्ड। उसके बाद थर्ड नंबर पे इट्स गोइंग टू बी द कैप्टन सलमान यागा, आई थिंक वो सलमान अली। ऑटोमेटिक चॉइस है, कैप्टन भी है। नंबर 4 पे इट शुड बी फखर, क्योंकि मुझे लगता है कि फखर इज गुड अगेंस्ट स्पिन, हिटिंग अगेंस्ट स्पिन, पावर प्ले के बाहर भी उसको मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही इज नॉट समबडी हु इज जस्ट लॉफ्टिंग द बॉल ओवर ओवर द सर्कल फील्डर्स, वो पूरी शॉट मार के छक्का भी मार देता है। तो ही बट आई विल बी थिंक मन, बोलूंगा ना कि शायद हमारे पास मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स कम है और ओपनर्स ज़्यादा हैं, विच इज़ व्हाई या, आइडियली हमें फ़खर को ओपन कराना चाहिए, लेकिन आई थिंक फ़खर को हम यही बोलेंगे कि भाई हमारे पास बंदा है ही नहीं मिडिल ऑर्डर में। और फखर का एक वो मेंटली एक फैक्टर भी रहेगा ना कि अच्छा अभी फखर पड़ा हुआ है, मतलब ही इज येट टू बैट। वो दूसरी टीम के लिए भी रहेगा और हमारे लिए भी रहेगा। अगर वो शुरू में ही आके कुछ आउट हो जाता है तो वो मेंटल ब्लॉक भी आता है। नंबर 5 पे आप लेके आएंगे, जो अभी तक मुझे लग रहा है दे आर गोइंग विद शदाब, बट आई वोंट गो विद शदाब। मेरा जो अपना पर्सनल चॉइस है दैट्स गोइंग टू बी हुसैन तलत। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज उसके पास स्वीप भी है, वो कट भी मार लेता है, वो पेसर को भी खेल लेता है, स्पिन को भी, और उसका एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। प्लस ही कैन बॉल एज वेल, प्लस ही इज अ सेफ फील्डर। मतलब ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि हुसैन तलत इज अ मेच्योर प्लेयर। और ये बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होंगे, जो मेरा अपना ओपिनियन है श्रीलंका वाले, जो हमने श्रीलंका में, सॉरी यूएई वाले जो हमने एशिया कप खेला यूएई में, ये बस 170 180 वाले मैचेस होंगे मोस्ट लाइकली, जिस तरह की पिच, ठीक है। क्योंकि अभी गर्मियां खत्म हो रही होंगी तो बहुत पिच जो है ना वो अब्रेसिव हुई होती है। तो हुसैन तलत डू यू मेरा सी नंबर अ 5। सीरीज वेयर हुसैन तलत एंड शादाब कैन प्ले टुगेदर? यार दे कैन, बट लाइक अभी मुझे लग नहीं रहा, मतलब शदाब के एटीट्यूड से लग नहीं रहा कि वो बिल्कुल भी कोई कंट्रीब्यूट करे। और मैं एज अ बैट्समैन हुसैन तलत को बहुत ऊपर रखूंगा शदाब से अभी इस टाइम, ठीक है। चले पांचवें में आप अ, हमारे हुसैन तलत, योर नंबर पांचवें, यानी 6। कि हुसैन तलत के पास एटलीस्ट डिफेंस है, वो अगर वहां पे विकेटें गिरी हुई है तो वो सिंगल सिंगल लेके थोड़ा सा रन चला सकता है। शदाब कैन नॉट डू दैट। अच्छा, नंबर नंबर 6 के ऊपर आई विल ब्रिंग खुशदिल। ही विल बी माई नंबर 6। बॉलिंग भी कर लेगा, बैटिंग में भी वो ठीक है। अब ये थोड़ा सा लोग कहेंगे कि यार आपका 4 5 6 तीनों लेफ्टीज हैं, हुसैन तलत भी है, वो भी है, तो और फिर राना फहीम भी है आपके पास नंबर 7 पे। तो अगर आप राना फहीम को खिलाते हो नंबर 7 पे, तो फिर मैं ये कर सकता हूं कि मैं इरफान न्याजी को एज अ बैटर खिलाऊंगा नंबर व्हाट 7 अबाउट के हसन ऊपर। नवाज? यार हसन नवाज का थोड़ा सा ये है कि हसन नवाज इतना नीचे नहीं खेल सकता, और मुझे ऐसा लगता है कि हसन नवाज, सलमान अली आगा या फखर जमान अगर दोनों टीम में है तो फिर हसन नवाज की जगह नहीं बनती, मुझे ऐसा लगता है ठीक पर्सनली, अनलेस के ठीक है। दे पिक हिम। चले ये मुझे लगता है। सो मैं 6 पे न्याजी को खुशदिल को खिला हमारे के 7th में। 7 पे, हाँ 7th पे न्याजी को, मतलब ये खुशदिल और ठीक है, न्याजी वो जो है ना ये इंटरचेंजेबल है, मतलब फ्लोटर अगर के तौर लेफ्टी, पे खेलेगा न्याजी, आपका फ्लोटर के तौर पे न्याजी और खेलेगा खुशदिल न्याजी। दोनों इंटरचेंजेबल है। मतलब अगर आपको ठीक लग है। रहा है कि यार अभी न्याजी की रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉलर लगा हुआ है, साइड की बाउंड्री शॉट है, तो आप न्याजी को 6 पे भेज दोगे, वरना आप खुशदिल को 6 पे भेज दोगे। सो ये मेरे टॉप 7 हो गए। उसके बाद नंबर 8 के ऊपर मैं लेके आऊंगा नसीम शाह को एज अ बॉलर। अभी मैं उसको ट्राई करूंगा, ऑब्वियसली मैंने ठीक है। पिक किया, एक्सपीरियंस बॉलर है, आई विल प्ले हिम। नंबर 9 के ऊपर मैं लेके आऊंगा हसन अली को, और वो भी मेरे ख्याल में ऑटोमेटिक चॉइस है उस लिहाज से। और नंबर 10 11
हारिस 10 और 11 पे मैं लेके आऊंगा वसीम जूनियर को 10 पे और अबरार को 11 हारिस पे। रऊफ वसीम जूनियर। नहीं, ओके। मैं अबरार को 11 पे लेके आऊंगा। मैं हारिस रऊफ को और हारिस रऊफ को मैं इंटरचेंज करूंगा इधर विद हसन अली, वसीम जूनियर के। अगर इन दोनों में से कोई परफॉर्म ना करे, मैं अबरार को लाजमी खिलाऊंगा एट नंबर 11, क्योंकि मैं शदाब को नहीं खिला रहा। Okay, thank you so much for joining us. You just had the playing 11 for the hopefully the upcoming Asia Cup and the World Cup from the man himself, Aurangzeb. Please अपने comments नीचे डालिएगा and do share your feedback and inshallah we will see you again. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz. हाफिज।